अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं ना कल के वीडियो में आप लोगों को क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए कही थी डार्ट्स कितने दूरी पे लेना है, कौन से नेक पे कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्म लेना है। यहाँ पे अब मैं क्लियरली एक्सप्लेन करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे डाउट्स यहाँ पे ब्लाउज़ के रिलेटेड सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। अगर से आप पहली बार देख रहे तो भी ये डाउट्स देख कर, ये एक्सप्लेन करने का तरीका देख कर ना आप भी कटिंग करना सीख जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 13 शोल्डर है यहाँ पे। तो एग्ज़ाम्पल बोट नेक में, सॉरी कॉलर नेक में कितना लेना, बोट नेक में कितना लेना, नॉर्मल नेक में, डीप नेक में कितना कितना लेना, ये क्यों लेना है, इससे कम या ज़्यादा लेने से फ़ायदा क्या होता है, नहीं करने से क्या नुकसान होता है, इसको अब यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो कॉलर नेक के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 13 शोल्डर ले रही हूँ मैं यहाँ पे। आपका 14 भी हो सकता, 15 भी और 16 भी हो सकता। जितना भी शोल्डर है पूरा इसी तरह आप मेजरमेंट ले लीजिएगा, माइनस प्लस जितना भी मैं कर रही हूँ ना एज इट इज़। 14 में उस तरह करिएगा, तो 15 में जितना भी शोल्डर हो आपका इस तरह जो मैं आपको फार्मूला बता रही हूँ उस फार्मूला के साथ आप अप्लाई कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ब्लाउज़ की फ़िटिंग आपकी माशाल्लाह आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉलर नेक का पहले बता रही हूँ ताकि मैं एक एक करके आऊँगी। कॉलर नेक, बाद में बोट नेक, नॉर्मल नेक, डीप नेक। तो कॉलर नेक में अपना नॉर्मल शोल्डर में 13 इंच, एग्जांपल एक 13 इंच का शोल्डर ली हूँ। तो कॉलर नेक के लिए 13 इंच शोल्डर हुए तो उसको 1 इंच ऐड करना। किस लिए कि कॉलर नेक ना यहाँ पे 1 इंच की डेप्थ में लेते, 1 इंच की गले की चौड़ाई 1 इंच रहती। तो यहाँ पे ना 13 यहाँ पे सिलने से ना वो सिवन का छोड़ दे के अपने को 12.5 हो जाता। तो अपने को 13 शोल्डर चाहिए ना, तो इसलिए यहाँ पे 1 इंच बढ़ाने से ना यहाँ पे हाफ इंच और दोनों तरफ हाफ हाफ इंच जाके ना 13 जितना है उतना अपना शोल्डर यहाँ पे एज इट इज़ 13 आ जाएगा। क्योंकि स्टिचिंग के लिए 1 इंच जाने के बाद उधर इधर 1 इंच जाने के बाद 13 इंच आ जाएगा। 1 इंच के नेक में ना पहनने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, वो गला पहलता ही नहीं है। तो यहाँ पे हाफ हाफ इंच जाके 13 इंच अपना 1 इंच जाके 13 इंच आ जाएगा। तो इसको 13 इंच शोल्डर में ना 1 इंच ऐड करने से 14 इंच हो जाएगा। ये 14 इंचेस को डिवाइडेड बाय 2 करना, अपन जितना भी शोल्डर है उसको हाफ करके डालते ना। तो 14 इंचेस का शोल्डर है तो यहाँ पे 2 इंच डिवाइड करने से 7 इंचेस मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे मेरे फार्मूला के हिसाब से आप जितना भी शोल्डर लेते हैं उसको हाफ इंच प्लस ऐड करने से अपना आर्म होल की गोलाई आ जाएगी। ये मेरा फार्मूला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी को अप्लाई करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आर्म होल की राउंड भी परफेक्ट आती है। तो इस तरह ऐड करने पर 7.5 इंचेस हो गए ना, तो आर्म होल यहाँ पे 7.5 इंचेस यहाँ पे डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे डालने पर कॉलर नेक पे ना आर्म होल में छोटी बहुत चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे 14 इंचेस बढ़ा के अपन यहाँ से आर्म होल डाले ना, ये 14 इंचेस का शोल्डर, 7 इंचेस का 14 में हाफ 7 इंचेस ना, 7 इंचेस का शोल्डर यहाँ से यहाँ भी 7 इंचेस का लेके इस तरह अपन एक डब्बा शेप देते ना, तो अपने को शोल्डर स्टिचिंग होने के बाद 13.5 हो जाता। तो यहाँ पे फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस लेना बोल के मैं आप लोगों को बहुत सी वीडियो में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ से ये शोल्डर के 3.5 इंच नीचे से लेकर यहाँ तक, ये 80 तक बैक में अगर से चेक करें तो बैक क्रॉस जाता है, यहाँ से फ्रंट में चेक करें तो फ्रंट क्रॉस होता है ये। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। और एक ब्लाउज़ में ना ये डार्ट पैंट, अंडर बस्ट पैंट भी बहुत ज़रूरी होता है। इन तीनों को ना चेक करने का प्रोसेस मालूम हो तो ना ब्लाउज़ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आता है। नहीं तो ये अंडर बस्ट पैंट अगर से आप नहीं ले समझो तो आसीना उठाने पर या ये क्रॉस पट्टी के अंदर से चेस्ट बाहर आ जाता है। इस तरह के प्रॉब्लम्स पूरे सॉल्व होने के लिए ना अंडर बस्ट की भी मार्क करना है अपने को, डार्ट पैंट और शोल्डर यहाँ से यहाँ तक देखना है। शोल्डर गिर जा रहा है, ढल रहा क्या, ये सब इतनी नॉलेज तो होती है। परफेक्ट शोल्डर अपने शोल्डर पे बैठने के लिए यहाँ पे एक कोने पे ना आस्तीन के पास एक हड्डी की तरह दिखती है ना, उस हड्डी से लेकर इस हड्डी तक नाप ले लीजिएगा, वो अपना आपका शोल्डर होता है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल 13 इंच का शोल्डर के बारे में बता रही हूँ। तो वो 13 इंच शोल्डर यहाँ पे 14 इंच का अपन साथ बोले तो 14 इंच का शोल्डर हो गया ना, तो अपने को
बैक क्रॉस अगर से एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे मैं 13 इंचेस शोल्डर हो तो बैक क्रॉस 12 इंचेस होता है, फ्रंट क्रॉस 11 इंचेस होता है। ये सभी के लिए नहीं, 80% इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये सही आता है। कुछ लोगों में जब मोटे या कुछ दुबले पतले रहे तो उसमें कुछ चेंजेस आता है। बॉडी की शेप के हिसाब से अलग अलग होती है, शोल्डर आर्म होल हर एक का हिसाब अलग अलग होता है। तो आप हर एक चीज़ को ना फिक्स करके इस अंदाजे से हर एक ब्लाउज इस तरह मत काटिएगा। यहाँ पे शोल्डर और फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस देखने पर ना अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह फिटिंग आती है। तो यहाँ पे ये 14 इंचेस का यहाँ पे आर्म होल लिया ना आपने, तो यहाँ पे फ्रंट क्रॉस 12 इंचेस है। यहाँ से 12 का आधा 6 इंचेस ले लेना प्लस हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन छोड़ देना। तो ये स्टिचिंग मार्जिन कहाँ तक छोड़ना, ये फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस लेने का तरीका मैं मेरे चैनल में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अगर से आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर भी आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं सेपरेटली आप लोगों को वीडियो एक्सप्लेन करूँगी। तो ये आर्म होल की लेंथ अपन जहाँ तक लेते ना, यहाँ से यहाँ शोल्डर 7 इंचेस प्लस हाफ मिलाए तो 7.5 लेंथ पे, यहाँ पे भी 7 इंच पे डाल के इस तरह अपन आर्म होल लेते हैं। वो आर्म होल ना यहाँ से यहाँ एक बार लेंथ चेक कर लीजिएगा, जितना भी है टेप को हाफ फोल्ड करके यहाँ पे डाल लीजिएगा। यहाँ से यहाँ 7.5 को टेप रख के इस तरह टेप रख के इसको हाफ फोल्ड कर लीजिएगा। यहाँ तक रख के इसको हाफ फोल्ड कर लीजिएगा। सेंटर पॉइंट 3.5 पे आता है, 7 को आता है 3.5, ये 3.5 पे बैक क्रॉस डाल लीजिएगा। 12 इंचेस बैक क्रॉस प्लस हाफ इंच स्टिचिंग की मार्जिन। तो यहाँ पे आए ना, तो ये डाट को स्ट्रेट मिलाते हुए इस तरह क्रॉस जितना भी आए उतना एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा। तो इस तरह देख सकते हैं वो ये डाट को टच करते हुए इस तरह यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल से यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ कर लेना। तो यह कॉलर नेक में हाफ इंच बाहर की तरफ आता है अपना आर्म होल यहाँ पे, ताकि यहाँ पे कपड़ा ना बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा 14 इंच अपना तो 13 इंच का शोल्डर है ना, 14 इंचेस लेने से यहाँ पे जुफ्तियाँ आना, कपड़ा ज़्यादा हो जाके ना हाफ इंच के ना जुफ्तियाँ आने लगती है। तो इस तरह काटने से जुफ्तियाँ नहीं आते। तो टाइट भी होने के रीज़न से ना, तो फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस की नाप लेने पर ना जितना नाप है उतना हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके यहाँ पे 3.5 पे मार्किंग करने से ना यहाँ पे झोल नहीं आएंगे और टाइट भी नहीं होगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कॉलर नेक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट अपन बोट नेक पे चलेंगे। तो बोट नेक किसको कहते हैं, 1 2 1 कॉलर में आता है, बोट नेक में भी आता है 1 2 3। तो यहाँ पे 1 2 3 ये नेक की गहराई है ना, तो ये नेक ज़्यादा थोड़ा बहुत हाफ से लेकर 1 इंच तक पहलते हैं। नेक जितना चौड़ा होगा उतना पहलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जितना छोटा होता उतना कम पहलता है। तो यहाँ पे 1 2 3 ये नेक के लेंथ है ना, ये बोट नेक के लेंथ है। तो यहाँ पे बोट नेक इस तरह लगा के बाद में नीचे आप डिज़ाइन वगैरह कुछ लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे बोट नेक 1 2 3 ये बोट नेक है। तो बोट नेक में शोल्डर को ना सिर्फ आधा करना, इसमें प्लस ऐड नहीं करना। अपन कॉलर नेक में +1 ऐड करें, बोट नेक में जिस तरह 13 है तो 13 को यहाँ पे डायरेक्टली ले लेना, ताकि 2 3 ना ये हाफ इंच से लेकर 1 इंच तक पहनने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे अपन सिलाई मार्जिन नहीं लिए तो भी पहल के ना शोल्डर अपनी जगह आ जाता है। तो शोल्डर को हाफ करें, शोल्डर को 2 पार्ट करने से 6.5 आएगा, और इसको 0 शोल्डर जितना भी है उसको हाफ इंच ऐड करने से आर्म होल आएगा। मैं यहाँ आर्म होल पे हर एक आर्म होल पे जितना भी शोल्डर है उतना हाफ इंच ऐड करने से आर्म होल परफेक्ट आता है। ये मेरा मेथड है, आप लोग इसको ट्राई करके कमेंट कर लीजिएगा। लाइक पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल पे टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरिंग, कुकिंग, क्राफ्टिंग इस तरह के हर एक वीडियो आपको एक चैनल पे ही देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, जितना भी शोल्डर है उसको हाफ इंच करने से आर्म होल आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना शोल्डर आ गया, आर्म होल आ गया। बाकी क्या चेस्ट बस्ट, यहाँ पे बस्ट पैंट चेस्ट पैंट बोल के भी रहता, तो मैं यहाँ पे डाट लेते जगह इसको समझाऊँगी मैं आप लोगों को। तो ये रहा बोट नेक। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बोट नेक भी समझ में आ गया होगा। तो ये रहे नॉर्मल नेक। ये नॉर्मल नेक किसको कहते हैं, 5 6 7 8 इंचेस गले को नॉर्मल नेक कहते हैं। तो 5 से 6 के अंदर इसको शोल्डर में से ना हाफ इंच माइनस करना, यहाँ पे 1 इंच प्लेस करें,
यहाँ पे बोट नेक में कुछ भी प्लेस नहीं करें। नॉर्मल नेक में ना 5 से 6 इंचेस है तो यहाँ पे -1/2 कर रहे। तो एक इसलिए 5 से 6 गला ना फैलता है, गला जितना फैलता है नेक शोल्डर अपना उतना फैल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे शोल्डर्स को ना माइनस करने की ज़रूरी है। तो 5 से लेकर 6 इंचेस गले को ना 1/2 इंच माइनस करना, तो कितना आ गया अपना 12.5। हाँ, इसको 2 हिस्से में करना, 2 पार्ट करके डालते ना अपन शोल्डर को, तो 6.25। तो आज इट इज़ 1/2 इंच इसको प्लेस करने से अपना आर्म होल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल नेक 5 से 6 में 1/2 करना, 7 to 8 में 1 इंच माइनस करना। ठीक है, 1 इंच माइनस करना, आज इट इज़ फिर 12 इंचेस आएगा। इसको 2 पार्ट करने से 6 इंचेस आएगा। 6 इंच को फिर 1/2 इंच करने से आर्म होल 6.5 इंचेस अपना आर्म होल आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कॉलर नेक में +1, बोट नेक में कुछ भी नहीं करें। यहाँ पे नॉर्मल नेक में 5 से लेकर 6 के अंदर 1/2 इंच माइनस करें, 7 से लेकर 8 के अंदर 1 इंच माइनस करें, तो उसको जितना भी आया उसको 1/2 इंच ऐड करने से अपना आर्म होल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आर्म होल में ना कुछ भी चेंजेस नहीं कर रही हूँ, आप लोग देख गौर कर सकते हैं। यहाँ पे शोल्डर पे ही माइनस कम ज़्यादा हो रहा है, वो भी नेक के डीप के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे अब डीप नेक के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं बोट नेक में एक चीज़ बताना भूल गई हूँ। बोट नेक अपना 13 इंच है ना, यहाँ पे देख लीजिए 13 इंच का। यहाँ पे बोट नेक कितना है, 13 इंच लिए ना अपन, इसको आधा करने से 6.5 इंचेस आया, इसको हाफ मिलाने से आर्म होल आ गया। तो 7 इंच लंबाई अपन ले लिए, तो ये 13 यहाँ तक रहते। 1/2 इंच अपन आस्तीन बिठाने के लिए सिलवई यहाँ पे डालते ना, तो वो 12.5 हो जाता। तो अपना 13 इंच आने के लिए अपने को यहाँ पे टाइट हो जाता। यहाँ पे फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस चेक करना, तो यहाँ पे भी बैक क्रॉस देख लीजिएगा 12 यहाँ पे बराबर आ रहा, तो उसको 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के यहाँ से आर्म होल की लेंथ इस तरह देख लीजिएगा। लेंथ में बराबर है, यहाँ पे चौड़ाई, तो यहाँ पे टाइट होना लूज़ होना इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे फ्रंट क्रॉस, ये बैक पार्ट है ना, बैक क्रॉस, बैक पार्ट में बैक क्रॉस देख लीजिएगा। बैक क्रॉस अपना 12 इंचेस है ना, उसको 1/2 इंच मिला लीजिएगा। ठीक है, मिला लेके यहाँ पे ये 6.5 है ना, तो 6.5 बराबर आए तो आप बराबर कर लीजिएगा। अगर से कम ज़्यादा हुए तो ज़्यादा हुए तो अंदर कर लीजिएगा, कम हो गए तो बाहर कर लीजिएगा। यहाँ पे 14 इंचेस ज़्यादा हो गया ना 12 इंचेस को, तो अपन अंदर ले लिए। यहाँ पे बोट नेक में कम हो जाता ना, तो ये स्ट्रेट है तो यहाँ पे 1/2 इंच ज़्यादा कर लेना। ये ज़्यादा कैसा कर लेना, यहाँ से आर्म होल को हाफ पे मार्क करना। ये हाफ जहाँ पे आया वहाँ पे एक डॉट लगाना, वहाँ से यहाँ बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस की नाप लेना, उसमें 1/2 इंच लूजिंग ऐड करके इस तरह जिस तरह क्रॉस आए तो क्रॉस दे के यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देना। ठीक है, ये बोट नेक। कॉलर नेक में अंदर की तरफ ली, छटाई अंदर से करना। बोट नेक में बाहर से करना, ये बाहर से करना ज़रूरी नहीं है। और शोल्डर और आर्म होल फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस चेक करके इसको एडजस्ट करना ज़रूरी होता है। बस हाल में बराबर भी आ जाता है, बस हाल में बाहर और अंदर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नॉर्मल नेक भी हो गया है ना। ये डीप नेक किसको कहते हैं, 9, 10, 11 इंचेस के गलों को डीप नेक कहते हैं। ये डीप नेक के गलों में ना 13 शोल्डर है, तो यहाँ पे 1.5 इंच तक यहाँ पे शोल्डर कम करना। ये किस लिए, ज़्यादा डीप हो गए तो ज़्यादा गला कॉलर शोल्डर पहलता है, पहल के शोल्डर बड़ा हो जाता है। इसलिए बड़ा होने से ना शोल्डर ढलने के चांसेस बहुत रहते, तो इसलिए यहाँ पे डीप नेक के लिए 1.5 इंचेस माइनस करना। तो माइनस करें तो 11.5 इंचेस आया। इसको डिवाइड 2 करने से 5.75 शोल्डर आया। इसको हाफ करने से 6.25 आर्म होल आया। ओके, यहाँ तक तो समझ में आया होगा ना। तो यहाँ पे ना डीप नेक के लिए यहाँ पे आर्म होल में अपन किसी भी तरह के चेंजेस नहीं करते, नॉर्मल नेक में भी नहीं करते और यहाँ पे डीप नेक में भी आर्म होल में चेंजेस नहीं करते। चेंजेस यहाँ पे डीप नेक में यहाँ करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे चेस्ट की लूजिंग देते वक्त 1/2 इंच माइनस करके लूजिंग दे दीजिएगा। ठीक है, जब पहलने से ना यहाँ पे रिंकल्स आते हैं, इधर की तरफ झोल आते हैं ना, वो झोल ख़त्म होते हैं इस तरह देने से। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो और यहाँ पे मैं डार्ट्स किस तरह क्रिएट करते हैं उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी।
तो यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं नॉर्मल यहाँ पे ड्रा कर रही हूँ। तो यहाँ पे डार्ट कितनी गहराई में लेना क्या है, यहाँ पे मैं क्लियरली एक्सप्लेन करूँगी। तो बैक पार्ट को ना, ये कटिंग करते वक्त इसकी कटिंग अलग रहती और फ्रंट पार्ट की कटिंग अलग रहती। तो बैक पार्ट में क्या है, यहाँ पे अपन शोल्डर आर्म होल को तो किस तरह लेना मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे आप डार्ट किस तरह क्रिएट करना वो एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पे क्लियरली। देखिएगा, एंडिंग में ही इंटरेस्टिंग है। मैं एंडिंग में इसलिए बता रही हूँ ताकि वो सब शोल्डर आर्म होल आप लोगों को परफेक्टली मालूम होने के बाद अपन चेस्ट की मार्किंग करते ना, इसलिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल चेस्ट अपना 30 है, वेस्ट लाइन 26 है। तो यहाँ पे आप लोग कभी भी ये बस्ट लाइन कितने आदमियाँ कभी बस्ट लाइन काउंट करे क्या, तो ये बस्ट लाइन भी यहाँ पे रहता है, ये 32, 34, 36 हेवी चेस्ट में आप देख सकते हैं। तो नॉर्मल चेस्ट में जैसे कि 28, 30, 32 में नॉर्मल में ना ये चेस्ट भी बस्ट इक्वल रहता, ठीक है। बस चांसेस में यहाँ पे ज़्यादा रहता, 2 इंचेस 1 इंचेस या ज़्यादा रहने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो ज़्यादातर आदमी चेस्ट देखते हैं, वेस्ट लाइन देखते हैं, ये बस्ट लाइन देखते नहीं हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइट वगैरह हो जाता है, तो उसके प्रॉब्लम्स इस तरह लेने से होते हैं। चेस्ट ने बस्ट मार्किंग भी करना बहुत ज़रूरी होता है। अपन चेस्ट की जैसा गोलाई पूरा देखते हैं ना, उसी तरह बस्ट की भी गोलाई यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बस्ट की गोलाई जिस तरह देखते हैं, यहाँ पे एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी मैं। तो ये डार्ट पॉइंट है ना, यहाँ पे डार्ट, यहाँ पे एंड हुआ ना, तो यहाँ से लेकर इस तरह पकड़ के पूरा गोल पीछे से लेकर सामने तक पूरी राउंड चेक करना। तो एग्ज़ाम्पल 32, तो इससे भी ज़्यादा भी आता या बराबर भी आता, कुछ कम भी आता, ज़्यादा भी आता। तो शेप अपना इस तरह रहता ना, ये डार्ट पॉइंट है, तो शेप अपना कभी कभी इस तरह भी रहता, कभी ज़्यादा भी रहता। तो ये इक्वल तो नहीं होता ना, चेस्ट ज़्यादा रह के चेस्ट कम रह के बस्ट पॉइंट ज़्यादा भी रहता, या बजदना को इक्वल रहता, ये चेस्ट भी है इक्वल रहता, बजदना को चेस्ट ज़्यादा है तो इस तरह ज़्यादा भी आता। तो यहाँ पे बस्ट पॉइंट भी काउंट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये काउंट नहीं करने से इसमें टाइट हो जाता है, ये अपने प्लेट्स ना सही जमते नहीं है। तो और एक अंडर बस्ट डार्ट पॉइंट, ये भी मेन है प्लेट्स जमने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करते वक्त यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग लेना और वेस्ट की मार्किंग लेना। बस्ट सिर्फ सामने रहता ना, अपना बस्ट पैंट है तो सामने ही इसकी मार्किंग लेना, ठीक है। यहाँ पे जो प्लेट्स आप बैक पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा करके प्लेट्स डालते ना अपन बैक पार्ट में, तो यहाँ पे डार्ट्स डालते ना अपन बैक पार्ट में। ये डार्ट किस तरह लेना आप एक बार देख लिया, 1 इंच एक्स्ट्रा डालते ना, उस तरह नहीं डालना। चेस्ट में से माइनस वेस्ट निकालना, तो कितने इंचेस हो जाएगा, 4 इंचेस। ये 4 इंचेस को 2 पोर्शन करना, ठीक है, 2 इंचेस। तो ये 1 इंच का डार्ट होता है, 2 इंचेस ना। तो ये सीधी लाइन इधर 1/2 इंच, इधर 1/2 इंच, 1 इंच की डार्ट है ये। फिर यहाँ पे इस बीच का सेंटर पॉइंट लेके इधर 1/2 इंच, इधर 1/2 इंच। ये सेंटर पॉइंट किस तरह लेना, यहाँ पे शोल्डर से लेकर यहाँ पे बस्ट पॉइंट कितना है 10.5 पे ना, उतना रख के यहाँ पे जितना भी आया उधर 2 पोर्शन में हाफ करके ले लेना, ठीक है। ये बैक का पार्ट। तो यहाँ पे फ्रंट पे ना उस तरह नहीं होता है। तो फ्रंट पे क्या करना, चेस्ट पॉइंट को काउंट नहीं करना, बस्ट पॉइंट को काउंट करना, ठीक है। तो इस तरह भी कर लीजिएगा, या चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 7.5, बस्ट डिवाइडेड बाई 4 6.5। तो यहाँ पे अपन चेस्ट का हिसाब, यहाँ से चेस्ट का जितना लेंथ है उतना ही लेना, और यहाँ पे वेस्ट पे भी चेस्ट का जितना लेंथ है उतना ही लेना, समझ रहे हैं। यहाँ पे चेस्ट अपना 30 है ना, तो 30 को 4 पार्ट करे तो 7.5, तो नीचे भी 7.5 ही ले लेना। लेके ये 7.5 में से वेस्ट माइनस करना, 7.5 में से 6.5 निकाले तो अपने को 1 इंच रहता, ठीक है। ये 1 इंच की डार्ट अपन हाफ इंच करके यहाँ पे डाल देना,
ठीक है, समझ में आया होगा। बैक पार्ट समझ में नहीं आया तो सेपरेटली अलग से वीडियो बनाने के लिए भी मैं ट्राई करूँगी। समझ में आया ना। चेस्ट में से 4th पार्ट कर लीजिएगा, वेस्ट में से 4th पार्ट कर लीजिएगा। चेस्ट जितना है वेस्ट पे भी उतना ही मार्क ले लीजिएगा। वेस्ट लेके इसमें से वेस्ट माइनस कर लीजिएगा। कमर का हिस्सा निकालने से 6.5 चले गए तो 7.5 में से 6.5 चले गए तो 1 इंच बचता। ये 1 इंच ना इधर हाफ और इधर हाफ करके ले लीजिएगा। ये बैक पार्ट के डार्ट डालने का तरीका। और तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट में किस तरह डालते हैं, यहाँ पे बस्ट पॉइंट है ना, ये 32 है, 32 डिवाइडेड बाई 4 कर लीजिएगा तो 8 इंचेस। यहाँ पे 32 बस्ट पॉइंट होना और वेस्ट पॉइंट भी यहाँ पे ज़रूरी है। तो वेस्ट पॉइंट कितना है अपना 26 डिवाइडेड बाई 4, इसको 4th पार्ट करने से 6.5 इंचेस आ जाता। तो यहाँ पे चेस्ट पॉइंट लेने की ज़रूरी नहीं है, चेस्ट पैंट पीछे की तरफ लेना, बस्ट पैंट फ्रंट के मार्किंग की तरफ लेना। तो यहाँ पे बैक पार्ट में अपन चेस्ट पैंट डालते ना, यहाँ पे खाली बस्ट पैंट ही लेना। तो बस्ट पैंट 8 है ना, यहाँ से यहाँ 8 इंच पे मार्क करना। तो अपन इस तरह मार्किंग करते ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 पे मार्क करना। बस्ट पैंट 32 है ना, 32 डिवाइडेड बाई 4 8 इंचेस। तो यहाँ पे 8 इंचेस मार्क करके 8 इंचेस स्ट्रेट लाइन यहाँ पे नीचे भी 8 इंचेस पे ही मार्क करना। ठीक है, 8 इंचेस पे यहाँ पे मार्क करना। यहाँ पे मार्क करने के बाद ये 6.5 है ना, 8 माइनस 6.5 1.5 इंचेस आ जाएगा। तो यहाँ से वेस्ट की यहाँ पे अपन लूजिंग भी ऐड कर लेते हैं ना, ये लूजिंग छोड़ दे के यहाँ से 8 पॉइंट से लेकर यहाँ से टेप रख के 6.5 कहाँ तक आया वहाँ मार्क कर लीजिएगा। यहाँ तक आया ना, फॉर एग्जांपल यहाँ तक आया होगा ना, तो ये बचे से जितना भी प्लेस है ना उसको टेप से काउंट करिएगा। कितना आता 1.5 इंचेस आता। तो ये 1.5 इंचेस ये मेन डार्ट है ना, ये डार्ट की दूरी रख के यहाँ पे डार्ट के यहाँ से कितनी दूरी रखना, तो इसके लिए देखिएगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 10, चेस्ट डिवाइडेड बाय 10 करें तो 3 इंचेस आता अपना। जितना भी हो 40 हो 32 हो 34 जितना भी हो डिवाइडेड बाय 10 करने से ये फार्मूला आ जाता। यहाँ से लेकर 3 इंच पे इस तरह कर लीजिएगा और डार्ट पॉइंट को इस तरह से 10 इंचेस पे करने से ये प्लेस जहाँ पे आया ना वहाँ पे ये मेन डार्ट है। ये बस्ट लाइन है ना, ये बस्ट लाइन में से ये मेन डार्ट को स्ट्रेट इस तरह एक लाइन ले लीजिएगा। लेकर यहाँ पे जितना बचा अपना 1.5 ना, इसको 2 पोर्शन कर लीजिएगा। तो कितना होता है, इसको डिवाइडेड बाय 2 करने से 0.75 आता। तो ये डार्ट 0.75 और ये डार्ट 0.75। तो यहाँ पे मेन डार्ट कितनी होगी, जब यहाँ पे आर्म होल की डार्ट ये डार्ट पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पे दूरी भी 0.75, यहाँ पे दूरी भी 0.75, यहाँ से यहाँ दूरी 0.75, इसका हाफ पार्ट डालना। और ये प्लेट भी ना, ये एक पार्ट 0.75 है ना, इसको 2 पोर्शन करके डालना। सॉरी 0.75 है ना, तो यहाँ पे 0.75 को ऑफ करके इधर आप डालना, इधर आप डालना। ठीक है, इस तरह डार्ट लेने से ना अपने को टाइट वगैरह कुछ नहीं होता, फिटिंग भी माशाल्लाह आती है। अगर से आप लोगों को सेम रहे तो सेम भी इस तरह ले लीजिएगा। जैसा अपने को 7.5 है ना, यहाँ पे 7.5, यहाँ पे 7.1 डाल के 6.1 इंच का डार्ट होता है ना, तो हाफ इंच करके यहाँ पे डार्ट डाल लीजिएगा। ये बस्ट पॉइंट ज़्यादा है तो बस्ट पॉइंट ही काउंट करना, चेस्ट और बस्ट सेम रहे तो चेस्ट पार्ट ही ले लीजिएगा। तो इस तरह करने से ना अपने को ब्लाउज़ की फिटिंग माशाल्लाह आती है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर से कुछ डाउट है तो कमेंट कर लीजिएगा, सेपरेटली वीडियो एक डालने की कोशिश करूँगी। और लाइक और सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। मैं कभी भी कुछ वीडियो अपलोड करने से ना आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।